मैंने तुझे सर पे उठा रखा है, तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। आसमां, मैंने तुझे सर पे उठा रखा है, यह है तोहमत जो मेरे सर से नहीं है। वाह सर, वाह वाह वाह। आसमां, मैंने तुझे सर पे उठा रखा है, ये है तोहमत, यह है तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है। देखिए, मेरा जिम्मा कम हो रहा है, जिम्मेदारी कम हो रही है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है। आपके हवाले एक शेर कर रहा हूं। यह है तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है। दुख तो ये है, दुख तो ये है कि अभी अपनी सफेद तिरछी है। दुख तो ये है कि अभी अपनी सफेद तिरछी है। ये बुराई मेरे लश्कर से नहीं। अरे वाह वाह, क्या कहने सर, वाह 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 वाह। दुख तो ये है कि अभी अपनी सफेद तिरछी है। ये बुराई मेरे लश्कर से नहीं जाती है। मेरा दुख है, जो बहुत जिम्मेदार लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं ये कहाँ से बोला बेटा? अब मत बोलना, वरना मैं वहां आ जाऊंगा और तुझे यहाँ खड़ा कर दूंगा, है ना। वहां आने में मुझे 1 मिनट लगेगा, तुझे आने में कई जन्म लग जाएंगे। वाह। सुन ले, ये बुराई मेरे लश्कर से नहीं जाती है। शेर बहुत नाजुक होता है। मैंने आपकी इतनी तारीफ अभी की कि मैंने बरसों में इसी महफिल देख रहा हूँ, और उसमें एक आदमी कोई गलत आ गया, सब बर्बाद करके रख दिया, चौपट कर रख दिया। शेर मर गया, मेरा शेर मर गया। मैं ये कह रहा था दोस्तों, लेकिन यही शेर इसको सुनाऊंगा मैं, जो मैं सुना रहा था उसको मैं ब्रेक नहीं दूंगा। बुराई ये आ गई भी 2-1 बरस में कि मैसेजेस आते हैं, SMS आते हैं, टेलीफोन आते हैं, ख़त आते हैं। कभी कोई खड़ा होके कह देता कि राहत भाई आप वो जो शेर पढ़ते हैं, अभी कुछ प्रेस वाले भी मेरे पास आए थे, तो उन्होंने कहा कि राहत भाई आप ये ऐसा क्यों पढ़ते हैं, आपको जो डर नहीं लगता? मैंने कहा नहीं, मैं अपने मुल्क में हूँ, अपने देश में हूँ, अपने हिंदुस्तान में हूँ। ट्वीट आते हैं कि साहब, राहत साहब आप वो वाला शेर जो पढ़ते हैं वो शेर पढ़ना बंद कर दें, और वो जो शेर पढ़ना आपने बंद कर दिया है वो पढ़ना फिर शुरू कर दीजिए, और वो जो आप उसका नाम लेते हैं वो नाम लेना बंद कर दें, और नया नाम ये वाला लेना शुरू कर दें, वगैरह वगैरह। ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना। हम परेशान हो जाते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों हो गया, क्यों हो गया। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, मैंने नाम लेना बंद कर दिया, डर के मारे कि भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदा ना खास्ता क्या हो जाए, तो मैंने नाम लेना बंद ही कर दिया। लेकिन साहब माफ कीजिए, इतने ज़हीन लोग हैं हिंदुस्तान के कि मैं जब नाम नहीं लेता हूं तो वो समझ जाते हैं कि ये जिसका नाम नहीं ले रहा है उसका नाम क्या है, उन समझ जाते हैं साहब। अब एक शेर सुन लीजिएगा। दुख तो ये है कि अभी अपनी सफेद तिरछी है, ये बुराई मेरे लश्कर से नहीं जाती है, ये बुराई मेरे लश्कर से नहीं जाती है, ये बुराई मेरे लश्कर से नहीं जाती है। ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है। अगर प्रेस के लोग हैं तो मेरा ये शेर याद करें, मैं शायद कुछ कह रहा हूं। ये बुराई मेरे लश्कर से नहीं जाती है, ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है, गंदगी है कि समंदर से नहीं जाती है। ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है, गंदगी है कि समंदर से, गंदगी है कि समंदर से नहीं जाती है। एक मुलाकात का जादू, एक मुलाकात का जादू कि उतरता ही नहीं, तेरी खुशबू मेरी चादर से नहीं जाती। है बाबा, वाह वाह। एक मुलाकात का जादू
कि उतरता ही नहीं। तेरी खुशबू, तेरी खुशबू मेरी चादर से नहीं जाती। साहब नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में? वो बोले गए तो नहीं, अब तो बच्चा कहां गया? वो बच्चा ही होगा इंशाल्लाह। नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में? नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में? उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। वाह वाह। नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी? उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। इन दिनों हमारे हिंदुस्तान में कैंपेन चल रहा है मी टू। तो मैं हैरत में, साहब ये नया कानून या बड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। 25 साल पहले मेरे को आपने आंख मारी थी और मुकदमा अब चल रहा है और परेशानी में पड़ा। मैं खुद सवेरे जब चाय पीता हूँ और अखबार उठाता हूँ तो मेरा हाथ कांपता रहता है और जल्दी जल्दी देखता हूँ कि कहीं राहत साहब की तस्वीर तो नहीं है इसमें। तो ये शेर सुनाना चाहता हूँ जी इरशाद। इस शेर का मजा लीजिएगा भरपूर तरीके से। नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में? उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे? बड़े सवाब कमाए गए जवानी। अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे? अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे? बड़े सवाब कमाए गए जवानी में। एक गजल और सुनने की हिम्मत है आपको? है ना, है। आजा, मैं कोशिश करता हूँ। मैं जरा थोड़ा सा ये जो 2 लाइनें सुना रहा हूँ, मतलब सुना रहा हूँ गजल का, ये थोड़ा सा बारीक सूत से कटी हुई चादर है, तो मोटा सूत नहीं है, इसलिए जरा सी मेरी हिम्मत को सराह देना तो अच्छा लगेगा मुझे। एक आदमी इरशाद भी कह रहा है तो उससे बड़ा मनोबल। संतोष भाई, रोहित जी। संतोष भाई, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, पूरी महफिल के लिए, इसलिए माफ करिएगा। आप जैसे लोग मेरे सामने बैठे हैं तो मुझे खुद खतरा नहीं होना चाहिए। फिर भी यहाँ बच्चे बहुत काफ़ी तादाद में हैं, तो एक थोड़ा सा 2, 4, 10 सेकंड ले लूँ। जी इरशाद। मुस्लिम मैथोलॉजी में ये आया है, कुरान में या दूसरे हवालों से, कि अल्लाह के ईश्वर के लबों पर 2 लफ्ज रहते हैं हर वक्त। एक लफ्ज होता है कुन और एक लफ्ज होता है फयाकुन। कुन के मतलब हो जा, उसने कुन कह दिया, पूरी सृष्टि की रचना हो गई, पूरी कायनात बन गई। और जिस दिन वो लफ्ज के मुंह पे आ जाएगा फयाकुन, तबाह हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा। ये मुस्लिम मिथोलॉजी है। अब जरा सा मजा लीजिएगा। एक मतलब अगर आपने मोहब्बत से गुजार लिया तो आगे ठीक ही लगेगा। मतलब भी ठीक ठाक ही है। शेर में ठीक ठाक कहता हूँ, लेकिन अब ये मजबूरी जरा सी है। जैसे इसने कहा ना सबीना की हमारी आदतें खराब हो गई, लेकिन उसने 3 4 4 बार कहा साहब के औरत की हिम्मत, औरत की हिम्मत, औरत ही कर सकती है, औरत ही कर सकती है। और देखिए उसने ये भी कह दिया कि जरा आदत खराब हो गई है। वाह। अब सुनिए साहब, ये मतलब गुजर गया तो ठीक हो जाएगा। कहता हूं कि जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया? वाह 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 वाह। जिंदगी को साज। भाई बहुत शुक्रिया, मैं आपको सलाम करता हूँ।
बहुत ही आपका शुक्रिया बहुत सागर भाई। वाह 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 वाह। मैं बहुत डरते डरते आजकल मुशायरों में जाता हूँ, लेकिन साहब ऐसी महफिल मिलेगी अशोक, तुम मुबारक बात के काबिल हो कि ऐसे शहर में रह रहे हो जहाँ पर शायरी की ऐसी हिफाजत करने वाले मौजूद हैं। मैं आपको सलाम करता हूँ, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत सलाम करता हूँ आप लोगों को। मैं कहता हूँ कि जिंदगी को सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया? साहब उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं, नेत्रहीन। उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं, तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। उसने इतना भी नहीं सोचा, उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं, तीर मेरे हाथ में था, तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा, देखना। देखिए साहब, मैं नाम वाम ले रहा हूं, सब देख लीजिएगा आप। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा, देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दे। वाह 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 वाह, क्या कहने। यार ये शेर अच्छा था, बहुत अच्छा भाई, वाह वाह। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा, खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। वो घुल गए होठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। वाह, ये मैं अक्सर मुशायरों में कहता भी हूँ, और वो यूट्यूब पे और इस पे सब जुमले तक मेरे कोट करते रहते हैं कि साहब पूरा जुमला भी नहीं होने देते, शेर कहना तो दूर की बात है। मैं अक्सर कहता भी हूँ कि मैंने कोई 25-30 बरस तक एक यूनिवर्सिटी में गज़ल पढ़ाई भी है, मैं सिर्फ गज़ल लिखता ही नहीं। तो मुझे मालूम है कि गज़ल कहने के लिए, गज़ल सुनने के लिए, गज़ल समझने के लिए, गज़ल समझाने के लिए थोड़ा बहुत आशिक, थोड़ा बहुत दीवाना, थोड़ा सा पागल, थोड़ा सा जुनूनी, थोड़ा सा उत्साही और थोड़ा बहुत बच्चलन भी होना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा जब से बैठा हूँ और जब से जो एक्टिविटीज़ देख रहा हूँ उधर पीछे की, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं सही जगह पर आया हूँ। तो एक शेर सुना रहा हूँ। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा, खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा, खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। घुल गए होठों पे सबके खट्टे मीठे जायके, मैंने उसकी सांवली रंगत को जामुन कह दिया। वाह 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 वाह, क्या कहने। घुल गए होठों पे सबके खट्टे मीठे जायके, मैंने उसकी सांवली रंगत को जामुन कह दिया। वाह 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 वाह, क्या कहने। एक आध और, एक 2-4 मिनट का मुझे और अशोक वक्त दे रहे हैं, तो अगर आप इजाज़त देते हैं तो मैं पढ़ देता। एक गज़ल के कुछ शेर और पढ़ता हूँ। इसमें एक लफ्ज़ आ रहा है महताब। तो ये मैं बता दूं, मैं हालांकि बदतमीज़ी है कि यूनिवर्सिटी के इस प्रांगण में खड़ा हूँ मैं, और यहाँ किसी को लफ्ज़ के माने बताना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मेरा शेर इंजॉय कर सके, सब लोग शरीक हो जाएं, इसका मकसद सिर्फ यही है। महताब कहते हैं चांद को। मैं दोस्तों अपनी मतलब 50 बरस के कैरियर में कोई 50 बार हिंदुस्तान से बाहर गया हूँगा,
अगर आप देखेंगे मेरे पासपोर्ट तो आधे दर्जन से ज्यादा पासपोर्ट पर सारे वीजा लग चुके हैं, खत्म हो चुके हैं मेरे पासपोर्ट। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप मैंने कितनी यात्राएं की हैं। लेकिन एक जरा सा भी वक्त मिलता है कि मैं ये इतनी देर में भाग जाऊंगा और दिल्ली एयरपोर्ट पे उतर जाऊंगा या बम्बई उतर जाऊंगा, तो चाहे वो कहीं भी हूँ, किसी भी देश में हूँ, भाग कर आ जाता हूँ हिंदुस्तान मेरे खमीर में भी है और मेरे ज़मीर में भी है। मैं इस मुल्क में शाबाश शाबाश शाबाश, इस मुल्क में एक बहुत खूबसूरत शहर है चंडीगढ़। और अगर कोई वहां गया हो तो चंडीगढ़ में सेक्टर 17 अगर देखा हो तो जीते रहो। एक तरीके की जन्नत होती है। मैं शाम में एक मर्तबा में वहां था तो मैंने ये देखा कि एक 5 फीट 8 इंच का एक मेहताब टहलते टहलते उस सड़क से इस तरफ आ रहा। तो मैं हैरत में पड़ गया कि आसमान का मेहताब जमीन पर। जब मेरी नजर इधर गई तो देखा कि एक मेहताब इधर से चला रहा है, और फिर मैंने चारों तरफ नजर घुमाई तो मैं दोस्तों देखता हूं सागर वालों के चारों तरफ मेहताब ही मेहताब ही चारों तरफ बिखर गए। वहीं पर 2 लाइनें कही, आपके लिए शेर भी है और दावत भी। कहता हूं कि चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे, चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे। चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। आपको ये गुरुजन सामने बैठे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। कई लड़के कल रेलवे स्टेशन पे पंजाब मेल का इंतजार करते हुए देखना दिखाई देंगे। आप क्या कह रहा हूं कि हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। वाह, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे। वाह वाह, क्या कहने सर। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे, कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। एक इसमें अच्छा शेर भी है, अगर आप सुन लें तो। जी, एक बड़ा शेर, बड़ा सब्जेक्ट है ये। लड़कियों के बारे में तो सारी जिंदगी शायरों ने बहुत शेर कहे और कहते हैं तगज़्ज़ुल चल रहा है, लेकिन तगज़्ज़ुल में अपने महबूब के नाखून से लगा के सर के बाल तक कोई चीज नहीं छोड़ेगी जिसकी तारीफ उन्होंने नहीं की। मतलब चांद को कह दिया कि ये तराशवा नाखून का टुकड़ा है मेरे माशूक, यहाँ तक कह दिया। नाखून बढ़ते हैं तो शेर कहते हैं, कद बढ़ता है तो शेर कहते हैं, हाथ उठाते हैं तो शेर कहते हैं, सर उठाते हैं तो कहते हैं। पता नहीं कि जिस तरीके से उम्र बढ़ती जाती है शायर की नज़र पे रहती कि इतनी उम्र हुई तो उसमें ये फ़र्क आया, इतनी उम्र हुई तो उसमें ये फ़र्क आया। पहला एक शेर बहुत मकबूल हुआ था, नज़्म थी जोश मलिहाबादी की, लेकिन उन्होंने बहुत देहानी तरीके से कहा था कि उसके जुबना का देखो नार उभार, जैसे गंगा की मौज, जैसे तुर्की की फौज, जैसे गद्दर अनार। वेरी वेरी मतलब भोंडे तरीके से। लेकिन इतने अजीम सब्जेक्ट को जब फराग गोरखपुरी ने छुआ तो उसने कहा कि जरा जमाल जरा विसाल के बाद, जरा विसाल के बाद, जरा विसाल के बाद आईना तो देख ये दोस्त, तेरे जमाल की दोशीज़गी निखर आई। ये फराक ने कहा।
एक 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 इस इतने बड़े सब्जेक्ट को राहत इंदौरी जैसा फकीर गजल छूने की कोशिश कर रहा है। इरशाद। अगर मैं कामयाब हो गया हूं तो मुझे बताइएगा। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। अब सुनिएगा, देखिए कि उम्र बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते जो तब्दीलियां आ रही हैं उस पर शेर कहा जा रहा है। कहता हूं कि चांद ने अपनी शुआओं से, किरणों से तराशा है जिसे। चांद ने अपनी शुआओं से तराशा है जिसे। उसके घर की नई मेहराब दिखाएंगे तुम। अरे वाह 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 वाह। चांद यार, इससे कुछ थोड़ा सा ज्यादा अच्छा था, इससे बहुत अच्छा लगा आपको भी, लेकिन इससे जरा सा अगर आप कर लेते तो मेरी मेहराब की कीमत वसूल हो जाती। वाह वाह वाह। एक बार और सुनाता हूँ, एक बार और हिम्मत करता हूँ, एक बार और हिम्मत करता हूँ। एक अच्छा शेर सुनाने से पहले कहता हूँ कि चांद ने अपनी शुआओं से तराशा है जिसे। उसके घर की नई मेहराब दिखाएंगे तुम्हें। उसके घर की नई मेहराब दिखाएंगे तुम्हें। रेत बन जाता है, रेत बन जाता है, रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी। रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे। रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। एक मेरा शेर में तो अभी कोई घंटों का मेहमान हो आपके यहाँ, लेकिन एक शेर कल अगर आप चर्चा करें तो याद करें, अगर कभी याद रह जाए तो मेरा एक शेर जरूर याद कर लेना। कि रात में राहत इंदौरी ने चाहे कितनी भी लफाजी की हो, लेकिन उसने एक शेर भी सुनाया था। ये सुन लीजिएगा शेर। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें, कहता हूं कि पूछते क्या हो। सभी हजरात शिरकत कर ले। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। अरे पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे। अरे वाह 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 वाह। पूछते, बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। वाह। क्या पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे दिखाएंगे तुम्हें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत नवाज़िश से बड़ी बात।